आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन छोटी सब्जी मंडी के निकट प्राथमिक विद्यालय में बराबर में विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर एक बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है, जो कि इस समय जर्जर हालत में पड़ी हुई है। वहीं साथ ही छोटे छोटे मासूम बच्चे बराबर में बने हुए प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं। अगर कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं आपको बताते चलें कि यह बिल्डिंग काफी समय से इसी हाल में पड़ी हुई है, जिसकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वहीं इस विषय पर वार्ड संख्या 65 के पार्षद रसिक वल्लभ नागर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसके लिए बिजली विभाग में जो है एसडीओ के लिए मैं शिकायत दर्ज करा चुका हूँ। और बीच में क्या था कि पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा रही थी। माननीय मंत्री जी से फिर उनकी शिकायत की गई और बात हुई है, तो इस पर जल्द ही मैंने आज भी एसडीओ साहब से संपर्क साधा है, तो उनसे बात हुई है। थोड़ा सा हो सकता है कि कोरोना की वजह से बहुत से ठेकेदार वगैरह भी गड़बड़ हो चुके हैं, इस वजह से नहीं करा पाए होंगे, लेकिन आज आपके माध्यम से और फिर मैंने भी कल परसों क्षेत्र में था तो देखा था, तो इसलिए ऐसी समझ आई वो है बिल्डिंग गिरासू बिल्डिंग है और बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, इस बात की मानता हूँ। लेकिन मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते, हालांकि बिजली विभाग से हमारा वो कोई संबंध नहीं है, हमारे नगर निगम, लेकिन एक क्षेत्रीय जिम्मेदारी व्यक्ति होने के नाते मेरा अपना एक कर्तव्य बनता है और इसलिए एसडीओ साहब से बात हो गई। इसको आज वो मौके पर उठवा कर और उस पर जल्द ही तो वहीं देखा जाए तो वार्ड संख्या जो 65 है, इसमें कई इलाके ऐसे, कई जगह ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर स्थिति में पड़ी हैं, उनका ध्वस्त होना ज़रूरी है। अगर किसी भी वक्त गिर जाए तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि यदि मैं वृंदावन की बात करूँ तो वार्ड 65 ही नहीं, वृंदावन में अक्सर पूरे वृंदावन की यदि मैं बात लेता हूँ तो पूरे वृंदावन में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं। वृंदावन में अक्षय तृतीया का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें ठाकुर जी को सत्तू का प्रसाद लगाया जाता है। साथ ही सत्तू बनाने वाले लोगों से हमारी टीम ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण यह व्यवसाय भी ठप पड़ा हुआ है, जिसमें सत्तू बनाने वाले राजू ने बताया इसकी तैयारियां शुरू कर दे, 2-2.5 महीने लग जा रहे हैं, 2-2.5 महीने में। तो इसकी क्या क्या मतलब, इसमें आपका जो है 3 तरीका का आप बता रहे हैं, तो इसमें ठाकुर जी का भी श्रृंगार होता है, किस वाले सत्तू से? इससे मिक्स होता है सब, तीनों तरह का, गेहूँ चना जो तीनों मिक्स होता है, उससे उसका भोग लगता है ठाकुर जी का। मथुरा जनपद में कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे के दृष्टिगत जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है और प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए लॉकडाउन का हर संभव तरीके से पालन कराने में जुट गया है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को मथुरा जनपद के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर दल बल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित आगरा सीमा पर पहुंच गए, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उपस्थित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के भी आदेश जारी किए। लॉकडाउन में घर में बंद होने के कारण लोगों की हॉबीज बाहर निकल कर आ रही हैं। कई लोगों का कहना है कि काम में व्यस्त होने के कारण लोग अपने आप को समय नहीं दे पा रहे थे। अब फुर्सत के पलों को लोग जाया नहीं करना चाहते, समय को व्यतीत करने के लिए एक नए तरीके अपना रहे हैं। लोग नृत्य, गायन, चित्रकला, कुकिंग करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में बात की जाए ब्रज के कलाकारों की तो उनका समय भी इस समय अच्छा व्यतीत हो रहा है। ब्रज के प्रसिद्ध कलाकार अपने परिवार को समय दे रहे हैं, साथ ही ब्रज संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ब्रजवासियों में भी अब ब्रज संस्कृति को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। ब्रज के कई प्रसिद्ध गायकों द्वारा ब्रज भाषा में कोरोना वायरस खत्म करने को लेकर कई सुंदर गाने लिखे गए और गाए भी गए, जो कि सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल भी हुए। दूसरी तरफ ब्रज की मशहूर कथक नृत्यांगना गीतांजलि शर्मा द्वारा भी नई पहल देखने को मिली। गीतांजलि शर्मा कथक की ऑनलाइन क्लासेस अपने स्टूडेंट को दे रही हैं, ताकि बच्चों में बोरियत पैदा ना हो। इसके साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखने व अपने स्टूडेंट को कुछ नया सिखाने के लिए गीतांजलि शर्मा द्वारा इन दिनों जुम्बा क्लासेस भी सिखाई जा रही है। इस समय देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वहीं लॉकडाउन में अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रखें और अपने समय का किस तरह से सही प्रयोग करें, इसका ज्ञान भी ब्रज के कलाकार पूर्ण रूप से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के संकट काल में, लॉकडाउन के इस दौर में ज्यादातर सभी लोग यह सोचकर परेशान हैं कि समय कैसे बिताया जाए, समय नहीं कट रहा है। लेकिन यही सवाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब कुछ और ही होगा।
मेरा जवाब होगा कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। अब मैं बहुत आसानी से उनको कर पा रही हूँ, क्योंकि अब समय ही समय है। परिवार के साथ समय देना, खाना बनाना, ड्राइंग करना जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं नहीं कर पाती थी। और जो क्लासेस में क्लास लेती थी बच्चों को कथक सिखाने के लिए, अब मैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, उसमें भी मेरा बहुत समय जाता है। उसके अलावा मैं खुद के लिए समय दे पा रही हूँ, प्रॉपर नींद ले रही हूँ, और अपने आप को क्या खाना है क्या नहीं खाना, अपनी हेल्दी फूड इंटेक हो रहा है इस वक्त, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो यूजुअली हम खाना प्रॉपर नहीं हो पाता। तो अभी वो वक्त है जब हम खुद को खुद से मिला सकते हैं, आत्मशोधन करने का समय है। ये लॉकडाउन पीरियड नहीं है, इसे मैं कहूंगी ये आत्मशोधन समय है, और इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। न तेरे घर मच जाए गोरोना, करोना काहे मरवे को आयो, करोना काहे मरवे को आयो। चाय चाय कर छीन को भज जा, चाय चाय कर छीन को भज जा, न तेरे घर मच जाए गोरोना, करोना काहे मरवे को आयो, करोना काहे मरवे को आयो। चोरी छुप के आयो तो ये शर्म ना आई, चोरी छुप के आयो तो ये शर्म ना आई। अब करो मो कर जा, अब करो मो कर जा, तेरे घर मच जाए गोरोना, करोना काहे मरवे को आयो, करोना काहे मरवे को आयो। लॉकडाउन के दौरान बिटमुन फैक्ट्री संचालन की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा। इसी के साथ 8 मजदूर व टैंकर चालक क्लीनर मौके पर मिले हैं। टैंकर को सीज कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गुरुवार की शाम को पुलिस को शालीमार रोड पर शालीमार पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के संचालन की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर आजाद पाल सिंह, सिटी इंचार्ज धीरज गौतम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस को मौके पर 8 मजदूर मिले। यह मजदूर मथुरा, आगरा एवं पूर्वी यूपी के रहने वाले हैं। इसके अलावा 2 टैंकर चालक क्लीनर भी पकड़ लिए। टैंकरों को सीज कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान बगैर किसी सूचना के मजदूरों को एक ही साथ पर देखकर पुलिस के अधिकारी दंग रह गए। एसपी ग्रामीण श्री चंद्र ने बताया कि फैक्ट्री मालिक विकास पौधदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मजदूरों की स्क्रीनिंग की। जी हमें ना पता था। आप यहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री में? हाँ काम कर रहे हैं। परमिशन है काम करने की? हाँ, कितने लोगों की? 2 आदमी की। यहाँ तो 1 दर्जन आदमी खड़े हुए काम कर रहे हैं। अब हम क्या करें बात? ये मालिक ने कहा है 1 दर्जन आदमियों के लिए, जब आ गए कैसे, क्या बात है? मालिक के बिना रात फिर आ जाएंगे हम। अच्छा, तो 2 लोगों की परमिशन थी और 1 दर्जन लोग काम कर रहे थे इसमें? अब तो पीछे बाहर पहुँचा साहब, यहाँ म्यूनसिपल मैनेजर भी हैं, उनसे पूछा। हम जानकारी हम ज़्यादा रखना पाए। अच्छा, ना हमें जानकारी है। मंडी समिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर मंडी प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। मंडी प्रशासन द्वारा सभी दुकानदारों से पहले आग्रह किया गया था कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही समय समय पर सैनिटाइज का प्रयोग करें और लोग मुंह पर मास्क लगाकर रखें। लेकिन कुछ दुकानदार इन अपीलों को दरकिनार कर रहे थे। इसी के चलते मंडी प्रशासन द्वारा 5 दुकानों को सील कर दिया गया और 1 हफ्ते का समय देकर सभी दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंडी सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि अगर कोई दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई है? मंडी समिति मथुरा में फल सब्जी का जो कारोबार हो रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंस, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और मंडी प्रशासन या जिला प्रशासन का एक जोर यही पर है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखा जाए और सैनिटाइज, जो भी व्यक्ति आए सैनिटाइज और मास्क, इन 3 चीज़ों का जो है विशेष रूप से वो रखा जाए। तो उसी क्रम में हम लोग लगातार आपके चैनलों के माध्यम से भी डोर टू डोर जाकर इनको अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। पीएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी इनको बार बार कहा जा रहा था, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाने में लोग नाकाम रह रहे थे। प्रशासन का, मंडी का कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी क्रम में इनको काफ़ी सचेत किया गया, लेकिन जब इनमें सुधार नहीं हुआ तो आज हमने मंडी, सब्जी मंडी के 5 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
कौन कौन? इसमें जो व्यापारियों के नाम है, एक बलखान सिंह, शिवदत्त यादव है, मैसर्स मोहम्मद सुलेमान, हनीफ मैसर्स 2 फर्म हो गई, महावीर अग्रवाल एंड कंपनी, मोहम्मद परवेज मोहम्मद नदीम चौथी कंपनी वो फर्म है, हबीब अहमद एंड कंपनी ये 5वीं फर्म है। इसमें सारी फर्में सब्जी मंडी का अधिकतर कारोबार करती हैं और आप भी कई बार यहाँ पर गए हैं और आपने भी कई अपने चैनल के माध्यम से लगातार मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, मंडी प्रशासन, पीए सिस्टम और उच्च अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर, चाहे वो पुलिस बल हो चाहे जिला प्रशासन हो, लेकिन इनके ज़रा कोई जब सहयोग नहीं किया गया तो आखिर में हमारे पास एक ही कार्रवाई बची, क्योंकि इस बीमारी को हमें किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंस बनाकर इस कोरोना को हराना है। और इसी के लिए भारत में, पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इसी पर पूरा जोर लगा रखा है। तो इसी उसमें जो है कि चूँकि सोशल डिस्टेंस पालन नहीं कर रहे थे, 5 लाइसेंस निलंबित किए हैं। और व्यापारी क्या चेतावनी दी है? अब हमने देखिए ये जो 5 लाइसेंस निलंबित किए हैं इसका निश्चित रूप से कल से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि और भी कोई व्यक्ति या व्यापारी इस दायरे में आएगा तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो इन 5 व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। मथुरा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पुलिस ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों में पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी है और किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे बेवजह घर से बाहर ना निकलें। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिंह ने कोरोना संक्रमित लोगों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हम लोगों ने 695 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे थे, जिनमें से 637 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। 196 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या अब मथुरा में 9 हो गई है। अभी तक जिला मथुरा में हमने 637 लोगों का सैंपलिंग कराई है और इनमें से कुछ सैंपल दोबारा या तिबारा भी हुए हैं, तो टोटल जो सैंपल हुए हैं वो 995 हैं, 695 हैं और 637 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इनमें से अभी तक हमें जो रिपोर्ट नहीं मिली है वो 196 सैंपल की अभी हमारी पेंडिंग रिपोर्ट है और अब तक आज तक 9 पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जिसमें अभी एक नया पेशेंट जो मिला है वो अनुराग चतुर्वेदी हैं जो चौबिया पाड़ा के हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पैथकाइंड से कराई थी, जांच कराई थी। इनको बुखार और खांसी हुई तो इन्होंने महसूस किया कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है और इन्होंने एक प्राइवेट लैब से अपनी जांच करवाई और वो रिपोर्ट इनको रात में मिली। सुबह इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव हूँ कोरोना का और यहाँ मैं इस पर जिला अस्पताल पे आया हूँ। तो हमने इनको अलग से बैठने के लिए बोला और अपनी आरआर टीम को भेज करके इनको आइसोलेशन में भेज दिया है। जब इनसे ये जानना चाहा कि आपको कैसे ये महसूस हुआ कि आप जो ना पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने ये बुखार खांसी को बताया और हिस्ट्री में ये बताया कि मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाता हूँ और दूध लेने जाता हूँ, बाद बाकी मैं कहीं नहीं जाता हूँ। और इस समय ये डेम्पी नगर की सब्जी मंडी में भी दूध लेने सब्जी लेने जाते रहे। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। इसी के चलते अन्य जिलों से आने वाले वाहनों पर भी खासी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ आगरा से आने वाले 5 वाहनों को पुलिस व मंडी प्रशासन द्वारा सीज किया गया, क्योंकि आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक है। आगरा से आने वाले वाहनों को पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि वह मथुरा मंडी में अपने वाहनों को लेकर नहीं आए। इस बारे में जानकारी देते हुए मंडी सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि आगे भी इस प्रकार से वाहन मथुरा मंडी में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको पता होगा कि आगरा जो पूरा शहर या जिला कह दो आप, शहर नहीं जिला, इस महामारी से पूरी तरीके से घिर चुका है और लगातार दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपने लोगों के द्वारा भी सुझाव दिया गया था और जिला प्रशासन की नॉलेज में भी आया कि आगरा से चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो व्यक्तिगत लोग हों, चाहे वो कारोबार वाले व्यापारी हों, और ख़ासकर फल सब्जी के व्यापारियों का आवागमन काफ़ी हो रहा था और आप लोगों ने भी हमें सचेत किया था। उसी क्रम में आज 6 गाड़ियां जो फल सब्जी लेकर आगरा से मथुरा मंडी आई थी, उन पर भी पुलिस वालों द्वारा सीज कर दी गई है।
फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जिला प्रशासन मथुरा का मुख्य उद्देश्य इस मथुरा को कम से कम लोगों में ये बीमारी फैले, ये उनका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो निरंतर चलेगी। राजस्थान के भरतपुर जिले में बढ़ती कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को लेकर गुरुवार को पुलिस ने बॉर्डरों पर सख्ती कर दी। प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों पर चेकिंग की जा रही है। इसी को लेकर कस्बा के कुमेर अड्डा व जाटा बस्ती स्थित लोग द्वारा 2 प्राइवेट बैरियर लगाकर बाहरी लोगों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार भरतपुर के गांव कसौट में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था, जिससे लोगों को अंदेशा है कि कस्बा में कोई पड़ोसी गांव कसौट से आकर बीमारी को न फैला दे। इस समय पूरा देश, पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित है। हम सब लोग, पूरा देश इस समय इस महामारी से लड़ रहा है। ये हमारी जो हमने बैरियर लगाया है, ये राजस्थान से सटा हुआ हमारा कस्बा सौंक है। यहाँ इसलिए हमने बैरियर को लगाया है कि राजस्थान से आने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वाहन को यहाँ हम प्रवेश नहीं होने देंगे। पूरे कस्बा को लॉक कर दिया गया है और इस बीमारी से लड़ने में हम प्रशासन के, पत्रकारों के, सभी के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे आने वाले राजस्थान से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। उनको रोका जा रहा है। बांके बिहारी कॉलोनी स्थित परशुराम पार्क में शुक्रवार को विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर जी ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, जिसमें उन्होंने सफाई कर्मचारी व पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का फूल बरसाकर स्वागत किया। इस बारे में बताते हुए भागवत प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा, देखिए, जो हमारे सेवाकर्मी हैं, इन सेवाकर्मी रात दिन, हमारे ये भाई बंधु, माताएं, बहनें रात दिन मेहनत करती हैं और पूरे वृंदावन को साफ स्वच्छ रखती हैं। तो इसलिए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल मिशन की तरफ से और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। और जो भी राहत सामग्री है, चाहे वो सैनिटाइजर है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो भोजन की व्यवस्था है, वो भी मिशन की तरफ से और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। साथ में हम प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जो रात दिन मेहनत करके हमारे प्रशासन के लोग अपने घर परिवार को देखे बगैर पूरे हम लोग स्वस्थ रहें इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऊपर से हमारे पत्रकार बंधुओं का भी हम सत्कार और सम्मान करते हैं, जो रात दिन मेहनत करके अपने घर और परिवार की भी चिंता किए बगैर वो जिस तरीके से पूरे ब्रजधाम की सेवा कर रहे हैं, उनका भी सत्कार विश्व शांति सेवा मिशन और धर्म संघ की व्यवस्था की तरफ से हम लोग सभी कर रहे हैं। अब मथुरा में भी मतलब पॉजिटिव निकलने लगे कोरोना के, इस महाराज श्री, अब मथुरा में भी पॉजिटिव निकलने लगे कोरोना के लिए, आप ब्रजवासियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ब्रजवासियों से एक ही प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन अगर चल रहा है तो हमें घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई वो है जो घर के बाहर जाके लड़ी जाती है। ये लड़ाई घर के बाहर की नहीं, ये लड़ाई हमें घर के भीतर रह के ही लड़नी पड़ेगी। अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तो हमारा ब्रजधाम भी सुरक्षित रहेगा। 10-20 दिन, 25 दिन और 1 महीना अगर हम लोग अपने घर में रहे तो ज़िंदगी चैन से बिता सकेंगे। कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आए, जिनकी वजह से ब्रज में भी ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं। अभी भी रोकी जा सकती हैं, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी और बढ़ने इस ब्रज में नहीं देना है। ये मैं बांके बिहारी प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ब्रज ही नहीं, मेरा पूरा देश और पूरी मानवता सुरक्षित रहे। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद में गुरुवार को एक संदिग्ध महिला को इधर उधर घूमते देख लोग भयभीत हो गए और उस महिला को भगाने की कोशिश की तो वह एक मकान में घुस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। नौरंगाबाद मंदिर के सामने वाली गली में घूम रही इस संदिग्ध महिला को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। इससे लोग डरने लगे। जब लोगों ने डंडा दिखाकर जाने के लिए कहा तो वह एक मकान में घुस गई। इस मकान में एक बुजुर्ग और दंपत्ति रहते हैं। उन्हें काफी देर तक पता ही नहीं चला कि घर में कोई घुस गया है। महिला ने बाथरूम में जाकर स्नान किया और उसी परिवार के कपड़े भी पहन लिए। लोगों ने महिला को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को पकड़कर अस्पताल भेज दिया। दिनों दिन बढ़ते संक्रमण से कोरोना की दहशत अस्पतालों में भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला फिल्म छपाक में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुकी तेजाब अटैक पीड़िता जीतू शर्मा का है। जीतू शर्मा के 55 वर्षीय कांस्टेबल पिता सोमदत्त शर्मा को कैंसर हो गया।
और कोरोना का टेस्ट कराए बगैर अस्पताल वालों ने इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए। उसके पिता का एक भारी दुख यह भी है कि बीमारी के कारण कागजों में आमद नहीं कराने पर मैनपुरी पुलिस ने उनको 4 महीने से 1 रुपये का वेतन नहीं दिया है। यह उस पुलिस का कारनामा है जिसकी सेवा में उन्होंने जिंदगी भर दिन रात एक कर दिया। अब मौत से जूझते अपने पिता को बचाने के लिए जीतू रियल लाइफ में संघर्ष कर रही है। इस बारे में बताते हुए जीतू ने बताया, मैं एक ऐसे अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे ऊपर ऐसे अटैक 2014 में हुआ था, 17 जुलाई में। तो अभी मेरे फादर को लेके है कि उनके गले में कैंसर है, तो उनके ट्रीटमेंट जेपी हॉस्पिटल नोएडा में चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से मैं उनको नहीं ले जा पाई और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी कि 5-6 दिन से ना ही खाना खाया और ना ही बिल्कुल पानी भी नहीं जा रहा था 4 दिन से। तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और फिर मैंने सोचा कि जिला प्रशासन को मुझे कॉल करना चाहिए, 112 नंबर पे कॉल। मैंने 112 पे कॉल किया तो बोलते हैं कि हमारे पास ब्लड है कि हम लोग आपको लेके कैसे जाएंगे, आप थाने जाइए। मैं बन्ना देवी थाने गई। फिर मैं वहाँ बन्ना देवी थाने जाने पर वहाँ पर चौकी इंचार्ज नहीं थे, जो और लोग थे। उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, आप टैक्सी करिए यहाँ से और दिल्ली ले जाइए उनको। मैंने कहा लॉकडाउन में दिल्ली हम कैसे जा सकते हैं कि हमारे पास कि नहीं दिल्ली जाने देंगे, अब कोई मना नहीं है। मैं ऐसे कैसे जाने देने जब हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है कि किस तरीके से हम लोग जाएंगे, कि लोग वक्त गाड़ी रोकेंगे, पुलिस प्रशासन, हम क्या कहेंगे कि हम लोग इस काम को नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे जाएंगी। मैं वहाँ से आ गई। 108 नंबर पे मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस आई, मेडिकल लेके गई। मेडिकल मैंने पर्चा लगाने के लिए गई तो बोले कि कैंसर के पेशेंट हम न्यू को नहीं देख रहे हैं और पुराने को देखेंगे। फिर डॉक्टर को मैंने बात किया, जहाँ के एक बड़े अधिकारी थे, मैंने डॉक्टर को भी रोका। उन्होंने कहा कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं किया। वो अपने डॉक्टरों से बात करते रहे। मैंने बहुत फोर्स किया, प्लीज़ सर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। और उसके बाद फिर मेरे फादर सुबह 8 बजे के हम लोग गए और 2 बजे हम लोग दोपहर में लौटे। मेरे फादर धूप में ही पड़े रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस यही बोलते रहे आप लोग यहाँ से लेके जाइए और आप लोगों को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कैंसर के न्यू पेशेंट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पुराने पेशेंट जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है उन लोगों को देख रहे हैं। कैसे लेकर आई थी वहाँ से? फिर मैंने एम्बुलेंस को फिर से कॉल किया तो बोल रही है एम्बुलेंस कि हम लोग ऐसे नहीं ले जाएंगे जब तक कोई रेफर नहीं करेगा। अगर आप रेफर लेटर पैड लिखवाइए तभी हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने रिक्शा किया तो रिक्शा से अपने फादर को, और इतनी बिगड़ी हालत में थे कि उनको बैठा भी नहीं जा रहा था, पकड़ते लेते हुए लेके आई धीमे धीमे रिक्शे से। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।